तो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। तो अभी तक जो है हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है अपनी लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है और हमारी ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट है जो कि आज हमीरपुर रहने वाली है। तो जो भी हमने हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पे लेक्चर सीरीज शुरू की थी उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम हमीरपुर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और यदि मैं आपको हमीरपुर के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तो ये हिमाचल की जो जितनी भी हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे छोटी एरिया वाइज जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है उतना ज़्यादा हिस्ट्री हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की नहीं है और जोग्राफिकली और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो भी हमीरपुर का उतना ज़्यादा नहीं है। तो आज मैंने सोचा है कि हमीरपुर में जो भी जोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से या फिर जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर कोई फेमस ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है तो उन सब को कवर करते हुए प्लस जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको कवर करते हुए आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये लेक्चर होगा नहीं तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमीरपुर का इतिहास। हमीरपुर का जो इतिहास है वो कांगड़ा के कटोच वंशीय राजाओं से जुड़ा हुआ है और इसका जो वर्णन है ये पाणिनि आपको पता ही है, जिन्होंने अष्टाध्यायी भी लिखी हुई है बुक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाणिनि का नाम, आप याद रखिएगा। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें उन्होंने हमीरपुर का जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, उसको जालंधर और त्रिगर्त साम्राज्य का एक हिस्सा माना है। मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा से अलग होकर ही बना है। तो ये पहले कांगड़ा का ही एक पार्ट था और कांगड़ा के जो कटोच वंशीय राजा हुए उन्होंने हमीरपुर की अलग से स्थापना कर दी थी। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 तहसीलें हैं: बड़सर, सुजानपुर, टिहरा, नादौन और भोरंज हमीरपुर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो हमीरचंद ने की थी। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? कटोच वंशीय जो हमीरचंद है उन्होंने की थी 1700 में। ओके, और उन्होंने हमीर किले का निर्माण किया और हमीर किले के नाम पर ही जो है हमीरपुर का नाम जो है हमीरपुर पड़ा। लेकिन जब कांगड़ा के राजा संसारचंद द्वितीय ने अपनी राजधानी को सुजानपुर टिहरा बनाया तब जाके हमीरपुर को जो है एक पहचान मिलनी शुरू हुई। और जो संसारचंद है उन्होंने मंडी का जो अवयस्क राजा था ईश्वर सेन, उनको जो है हमीरपुर के नादौन में 11 नहीं शायद 12 वर्षों तक जो है नादौन में उन्होंने बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, और 1806 में जब महल मोरिया का युद्ध हुआ, महल मोरिया मैंने आपको पहले भी बताया था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कि ये जो है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भोरंज तहसील में पड़ता है महल मोरिया स्थान। तो यहाँ पर 1806 में राजा संसारचंद और गोरखों के बीच में जो है युद्ध हुआ था और गोरखों ने उस टाइम जो है मंडी के राजा ईश्वर सेन को नादौन से छुड़ा लिया था 12 वर्षों के बाद। और इसके बाद 1809 में संसारचंद और रणजीत सिंह के बीच में ज्वालामुखी की संधि हुई और उस टाइम जो है हमीरपुर पर हमीरचंद का ही शासन था। फिर मैं आपको बता दूं कि 1846 ईस्वी तक जो है कांगड़ा और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्टें हैं, और उस टाइम तो रियासतें थी, अब तो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सिखों के संप्रभुता के अधीन रही। 1888 ईस्वी में कांगड़ा और हमीरपुर के क्षेत्रों को जो है पुनर्गठित कर पालमपुर जो तहसील है वो बनाई गई। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि पालमपुर तहसील जो है वो कब बनी थी, तो वो आपने याद रखना है 1888 में बनी थी। ठीक है, और 1846 से लेकर 1966 तक जो है कांगड़ा और हमीरपुर पंजाब प्रांत का के ही हिस्से थे। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमीरपुर में एक जागीर थी, नादौन जागीर, आपने शायद सुना भी होगा। वर्तमान में हम नादौन नाम से जानते हैं, उस टाइम भी नादौन ही कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो जिला कांगड़ा था उसका हिस्सा था नादौन और हमीरपुर। ठीक है, और 1823 ईस्वी में जो कटोच वंशीय संसारचंद द्वितीय हुए उनको जो है ये जागीर अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने संसारचंद को ये जागीर भेंट की थी। और नादौन के जो लोग हैं उनको बुले शाह ने भोले भाले लोगों का शहर कहा है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि किसने नादौन के लोगों को भोले भाले लोगों का शहर कहा है, तो आप लिख कर आएंगे कि बुले शाह ने जो नादौन के लोग हैं उनको भोले भाले लोगों का शहर कहा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि आए नादौन तो जाए कौन, बुल्ले शाह की ये पोइम थी एक, उसकी कुछ लाइनें हैं। उसके बाद हुए राजा जोधबीर चंद। राजा जोधबीर चंद जो है उन्होंने
संसारचंद द्वितीय के पुत्र थे और नादौन के ये प्रथम राजा थे। ठीक है, नादौन के प्रथम राजा थे। देखिए, हमीरपुर और नादौन को अलग अलग रियासत समझकर पढ़िए, क्योंकि इसको आपने मिक्स नहीं करना है। हमीरपुर के राजा हमीरचंद हुए और नादौन के प्रथम राजा जो है वो संसारचंद द्वितीय के पुत्र। अंग्रेजों ने जो नादौन जो जागीर है वो दी तो संसारचंद को थी, बट संसारचंद ने उस पर खुद रूल नहीं किया। संसारचंद ने अपने पुत्र जो राजा जोधवीर चंद हुए उनको जो है नादौन का प्रथम राजा घोषित किया। ठीक है, और जोधवीर के समय में ही प्रथम और द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध है वो भी इनके ही शासनकाल में हुए थे। और जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो भी राजा जोधवीर चंद के शासनकाल में ही हुआ था। इसके बाद आपके आ जाते हैं राजा अमरचंद, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद आपके राजा नरेंद्र चंद हुए, जो कि नादौन के तीसरे राजा हुए और इन्होंने 1890 से लेकर 1924 तक शासन किया। 1907 में जो है इनको CSI की उपाधि भी अंग्रेजों ने दी थी। और इनको जो है लॉर्ड मिंटो का नाम आपने सुना होगा, वायसराय लॉर्ड मिंटो, उन्होंने जो है पारिवारिक उपाधि राजा से सम्मानित किया राजा नरेंद्र चंद को। नादौन के राजा थे राजा नरेंद्र चंद। ठीक है, इसके बाद आपके राजा महेंद्र चंद हुए, जो कि चौथे राजा हुए नादौन के। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके शासनकाल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। फिर राजा राजेंद्र चंद हुए, ये राजा पांचवें राजा हुए और ये अंतिम राजा भी माने जाते हैं नादौन जागीर के, क्योंकि इसके बाद जो छठा राजा हुआ आपका राजा महेश्वर चंद, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद वो नाम मात्र के राजा हुए। ठीक है, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, हमें हिमाचल है वो भी अलग से स्टेट बन गया, तो ये सब फिर एक स्टेट का पार्ट हो गए और जो राजा है वो राजवाड़ी जो प्रथा थी वो सारी खत्म हो गई। ये थी हमीरपुर की छोटी सी हिस्ट्री। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, तो राजा हमीरचंद ने की थी। कब की थी? 1700 में की थी और उन्होंने 47-48 वर्षों तक जो है शासन किया। उसके बाद नादौन का आपको याद रखना है कि ये जो है अंग्रेजों ने राजा संसारचंद को जागीर भेंट की थी और उन्होंने अपने पुत्र जोधवीर चंद को जो है नादौन का पहला राजा बनाया। ज़्यादा चीज़ इसमें याद रखने के लिए कुछ नहीं है। फिर आता है ऐतिहासिक महत्व के स्थल। तो हमीरपुर के कुछ ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है टिहरा सुजानपुर। टिहरा सुजानपुर के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जाना होगा और आप गए भी होंगे शायद। तो टिहरा सुजानपुर जो है बहुत ही फेमस प्लेस है हमीरपुर में। ये जो है ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है और इस शहर की जो स्थापना है वो कांगड़ा के जो कुटुच वंशीय राजा अभयचंद हुए उन्होंने की थी 1748 में। आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि टिहरा सुजानपुर की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो वो कांगड़ा के कुटुच वंशीय राजा अभयचंद ने की थी 1748 में। इसके बाद आपको याद रखना है कि रामपुर के एक गुलाम हुए मोहम्मद, उनका मकबरा जो है वो भी टिहरा सुजानपुर में ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ओवरीन के घोड़ों की कब्र भी हैं। जो ओवरीन है वो सुजानपुर आने वाले विदेशियों में प्रथम विदेशी थे जो जिन्होंने सुजानपुर टिहरा का भ्रमण किया था, तो उनके घोड़ों की जो कब्र है वो भी सुजानपुर टिहरा में है। और जो ये ओवरीन है ये संसारचंद का कमांडर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक जर्मन निवासी ट्रावकर जो है उन्होंने भी सुजानपुर टिहरा का भ्रमण किया और अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट जो है वो भी सुजानपुर टिहरा आए थे। उसके बाद हम हमीरपुर के जो मंदिर है उनके बारे में देखते हैं। हमीरपुर में 5 जो है वो ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। तो वो है आपके गौरी शंकर का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर, नर्वदेश्वर का मंदिर, महादेव मंदिर, देवी मंदिर और व्यासेश्वर मंदिर। ये मंदिर जो है प्रसिद्ध हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। जो गौरी शंकर का जो मंदिर है ये राजा संसारचंद ने अपनी माता की पवित्र याद में बनवाया था। और कब बनवाया था? 1793। ठीक है, आपको याद रखना है कि कब बनवाया था और किसने बनवाया था। तो राजा संसारचंद ने अपनी माता की याद में 1793 में ये गौरी शंकर का मंदिर जो है बनवाया था। उसके बाद आता है मुरली मनोहर। मुरली मनोहर जो है ये 1790 में संसारचंद की सुकेती रानी जो थी प्रसन्नी देवी, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संसारचंद की सुकेती रानी प्रसन्नी ने मुरली मनोहर का जो मंदिर है वो बनवाया था और नर्वदेश्वर का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था 1823 में।
तो महादेव मंदिर और देवी मंदिर और व्यासेश्वर मंदिर, इनके बारे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, फिर भी आपको इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है दियोटसिद्ध। दियोटसिद्ध जो है ये बाबा बालकनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है और शिवालिक जो पहाड़ी है, शिवालिक क्षेत्र की जो धौलागिरी जो पहाड़ी है उस पर ये दियोटसिद्ध धार है वो प्रसिद्ध है और इस पर ही जो है एक गुफा मंदिर है जो कि बाबा बालकनाथ को समर्पित है। फिर आता है आपका नादौन। नादौन है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जागीर हुआ करती थी जिसको अंग्रेजों ने जो है राजा संसारचंद द्वितीय को भेंट किया था और संसारचंद ने जो है अपने बेटे जोधवीर चंद को नादौन का पहला राजा बनाया। ठीक है, और जो नादौन है वो इसलिए भी फेमस है कि मंडी के राजा जो ईश्वरी सेन है उनको संसारचंद ने 12 वर्षों तक जो है नादौन में बंदी बनाकर रखा था। और जब 1806 में गोरखों और संसारचंद के बीच में महल मोरिया का युद्ध हुआ, महल मोरिया नामक स्थान पर जो कि भुरंज तहसील में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो वहाँ पर जब महल मोरिया का युद्ध हुआ 1806 में, तो गोरखों ने जब संसारचंद को पराजित किया तो उस समय जो है ईश्वरी सेन को वहाँ से आज़ाद किया था 12 वर्षों की कैद के बाद। ठीक है, इसलिए नादौन जो है वो खुद में जो है एक बहुत ही फेमस प्लेस है और जो नादौन के लोग हैं उनको बुले शाह ने जो है भोले भाले लोगों का शहर कहा था। फिर हम देखते हैं कि एक बालिकेश्वर मंदिर है नादौन में जो है बालिकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पांडवों ने बनवाया था और 1929 में जो है यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी बनवाया गया था। इसके बाद आता है आपका मारकंडा। मारकंडा जो प्लेस है ये जो है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मार्कंडेय ऋषि को जो है ये समर्पित है और यहाँ पे कहते हैं कि एक झरना भी है। तो मारकंडा यहाँ पर जो है मारकंडा का मेला भी होता है और ये कब होता है, ये आपका 13 अप्रैल को वैसाखी वाले दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मारकंडे का जो मेला है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, बट अगेन आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग फेयर्स एंड फेस्टिवल है, कुछ जो है वो कॉमन भी है आपका, जैसे बिलासपुर और जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं एक दूसरे के, तो हमीरपुर और जो बिलासपुर वाले लोगों का कल्चर है वो थोड़ा मैच करता है, इसलिए हमीरपुर में भी मारकंडा मेला जो है मनाया जाता है। फिर आपका है भोटा। भोटा प्लेस जो है आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो राधा स्वामी सत्संग है, उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण जो है भोटा में किया है। और इसके बाद आपका 1 सितंबर 1972 को जो है कांगड़ा का पुनर्गठन कर कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर ये 3 जो है जिले बने थे। ठीक है, और हमीरपुर में जो है उस समय 2 ही तहसीलें थी, टिहरा, सुजानपुर और भोरंज तहसील। उसके बाद जो है नादौन जो है 1980 में ये 3री तहसील जो है हमीरपुर के साथ जुड़ी है। कांगड़ा का पुनर्गठन किया गया तो फिर क्या क्या बनाया गया, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर ये 3 जो है डिस्ट्रिक्ट बनी, कांगड़ा को तोड़कर जो है 3 डिस्ट्रिक्ट फिर बाद में बनाई गई। तो ये था हमीरपुर के बारे में। नहीं, अभी हमीरपुर के प्रसिद्ध मेले भी हैं। तो हमीरपुर में हम देखते हैं कि गसौटा फेयर जो है हमीरपुर का एक प्रसिद्ध मेला है, गसौता भी बोलते हैं, गसौटा भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, और सुजानपुर की जो होली है वो अपने आप में बहुत फेमस है, सुजानपुर की होली। और बाबा दियोटसिद्ध का मेला भी हमीरपुर में होता है और गासिया का मेला भी हमीरपुर में होता है, अबाह देवी का मेला, झनियारी मेला और पिपलूरा मेला, सैर का मेला, बांगी का मेला, टौणी देवी का मेला और मारकंडा का मेला जो कि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारे मेले हैं जो हमीरपुर में मनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमीरपुर में शैक्षणिक संस्थान। अब हमीरपुर में जो है शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो सभी को पता होगा कि NIT जो है आपका हमीरपुर में है। ठीक है, उसके अलावा एक फैशन प्रशिक्षण केंद्र है वो भी आपका हमीरपुर में है और पॉलिटेक्निक संस्थान है ये भी हमीरपुर में है और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। देखिए ये जो है ना, मैंने एक बार एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी हमीरपुर के ब्याड़ नामक स्थान पर है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये भी आपकी हमीरपुर में है और इसका जो उद्घाटन है वो 2011 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो गांधी चौक हमीरपुर में है। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रथम जो बागवानी कार्यालय है उसकी स्थापना 1972 में की गई थी हमीरपुर में। और नादौन के पास ही जो है भूंपल में एक प्रदर्शनी उत्पत्ति फार्म भी है
और भोरंज में 1979 में जो है प्रदर्शन उत्पत्ति फार्म बदियाना में स्थापित किया गया था। ठीक है। और ताल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ताल में जो है एक भेड़ प्रजनन और नस्ल सुधार केंद्र है। ठीक है, हमीरपुर के ताल में। फिर है जिलाड़ी। जिलाड़ी में जो है 1978 में जो है दुग्ध शीतन केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद आपकी आ जाता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किया है कि जो आपकी धौला सिद्ध बांध परियोजना है वो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर पर जो है सुजानपुर टिहरा के पास हमीरपुर और कांगड़ा की जहाँ पर सीमा लगती है ब्यास रिवर पर, ठीक है, वहाँ पर जो है धौला सिद्ध बांध परियोजना, इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 66 मेगावाट। ठीक है। और इस पर 686 करोड़ की लागत के साथ जो है इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण जो है सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमने हमीरपुर के बारे में, हमीरपुर की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट और जो फेयर एंड फेस्टिवल है वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी इन वीडियो से जो है वो हेल्प हो रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।